बीजेपी का दूसरा अर्थार्थ है बहुत झूठी पार्टी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। कांग्रेस के समय तो जो एक प्रस्ताव था वो एपीएमसी मंडियों को पूरे देश में किस तरीके से विस्तार करें, वो प्रस्ताव था। स्वामीनाथन कमीशन वाली जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में C2 के फॉर्मूले के हिसाब से किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य में, उसका प्रस्ताव था जो कांग्रेस के समय की जो बातें हैं। ये तो कोई नई चीज़ आई है। ये जो 3 कानून हैं, ये तो कभी मैं समझता हूँ कभी कृषि मंत्रालय में भी शायद इस बार का बहस नहीं हुई हो। ये तो सीधा ऊपर से आए, ऊपर से सीधा ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना दिए गए और केवल संसद को तो उस पर मोहर लगाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। संसद में भी इसकी चर्चा नहीं हुई, तो ये गलत बात है, ये झूठ बात है। कल मीटिंग भी है, तो क्या लगता है किस प्रकार मैं आग्रह करता हूँ, जैसे मैंने कहा, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सरकार राजहट को छोड़े, जिद को छोड़े और राजधर्म निभाते हुए अपनी प्रजा की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई भी सरकार या शासक छोटी बड़ी नहीं होती, किसी के हार जीत का प्रश्न नहीं होता। किसानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना अनुशासन के साथ आंदोलन किया। 42 लोगों की अभी तक जो है ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस आंदोलन में, तो 42 लोग मर जाए मगर किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो और कितनी कुर्बानी, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप और कितनी कुर्बानी जो है मांगते हैं, उसके बाद आपकी संवेदनशीलता और दया, आपके अंदर दया का भाव जगेगा। जिम्मेदार मानते तो 42 किसानों, ये मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ और आधा केंद्र सरकार और आधी इसमें हरियाणा सरकार है, क्योंकि ये तो शांति प्रिय तरीके से जा रहे थे किसान धरना देने के लिए रामलीला ग्राउंड में। वो तो जब पंजाब से हरियाणा के अंदर आए तो हरियाणा की एक ऐसी सरकार जो देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, ये खट्टर सरकार है हरियाणा की। शांति प्रिय तरीके से जाते हुए किसानों पर लठ बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से ठंड के अंदर बड़े बुजुर्गों के ऊपर बौछारे पानी की बरसाई गई और सड़क पे गड्ढे भी खोदे गए। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। वही रामलीला ग्राउंड, वहाँ पे भाजपा की रैलियाँ हों वो तो ठीक, वहाँ पे किसान अपना धरना दें तो हरियाणा की खट्टर सरकार उनके ऊपर अत्याचार करे। बात कहती है सरकार की SYL का पानी भी लाना चाहिए, उसके अंदर जोड़ना चाहिए किसानों को, आप क्या कहते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी और जेजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, SYL का फैसला तो हरियाणा के हक में 3.5 साल पहले आया था। 3.5 साल से किस राजनीति के तहत चुप थे बीजेपी वाले? 3.5 साल पहले फैसला हुआ था कि सारे सर्वदलीय, हर दल के विधायकों सांसदों की टाइम लो, आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लो, हम हरियाणा के हक की पैरवी करना, पूरा हरियाणा जाएगा, सारे सांसद जाएंगे। मगर 3.5 साल से आपने टाइम नहीं लिया। अब ये जब आंदोलन चल रहा है तो आपने मुहूर्त निकाल के आप कह रहे हैं कि हम वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं वाटर रिसोर्सेज, अब जाके इनके सांसद मिल रहे हैं बीजेपी के। तो 3.5 साल तक क्यों चुप थे? वो कौन सी राजनीति थी? हरियाणा के हितों को क्यों बेचने का काम किया उस समय 3.5 साल? और अब एक किसान आंदोलन जब चल रहा है देश में, किसान की अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, किसान के फसल के भाव को बचाने के लिए, तब किस राजनीति के तहत अब वो उनको SYL का बोलने के लिए उन्होंने मुहूर्त निकाला है? बीजेपी जवाब दे, खट्टर साहब जवाब दे, सरकार जवाब दे। किसान विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्या मानते हैं, क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा किसी भी राजनीतिक पार्टी पर? नहीं, अगर ऐसा होता तो बड़ौदा में नोटा जीतता। बड़ौदा के अंदर हम धन्यवाद करते हैं, ये जब किसान की बात आई तो बड़ौदा के अंदर एक तरफा जो 4 साल की सरकार बची हो, उस सरकार को इतनी करारी हार जो देने का काम किया गया, और किसान जो है वहाँ पे, क्योंकि बड़ौदा एक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र है, वहाँ पे एक संकेत दिया देश के किसान ने, प्रदेश के किसान ने और छत्तीस बिरादरी ने, कि सरकार को रिजेक्ट किया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वहाँ पे भालू, हमारे जो विधायक बने इंद्राज भालू नरवाल, तो ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ पे अगर बात की जाए आंदोलन में कोई इस तरह का नहीं है। थी MSP का 4था कानून लागू हो, तो अब MSP की सरकार गारंटी दे रही है, तो सरकार जो देखिए ऐसा है कि उस समय जब कानून बन रहे थे तब ये मांग करी गई थी कि उस कानूनों के अंदर जो है MSP के कानूनन के रूप में पारित कराया जाए। जो आप गारंटी कह रहे हैं, तो ये तो जो वो होते हैं जो कहते हैं, वो तो स्पीड लिमिट का भी आता है। भाई सरकार कई अपने आदेश निकालती है, ऑर्डर भी निकालती है, अपनी एडवाइजरीज भी निकालती है।
तो स्पीड लिमिट का भी है, आप चलते हो स्पीड लिमिट से। कहने का मतलब ये है कि अपना हेलमेट का भी है। एक कानून जब बन रहा था संसद के अंदर सबसे सर्वसम्मति के साथ चर्चा करके, उस समय अगर सरकार जो है कोई इस प्रकार से तब चर्चा करती, अभी तो कर रही है चर्चा सरकार। चर्चा जब करनी थी तो करी नहीं। आज तक कभी भी कृषि प्रणाली के अंदर कोई बदलाव हुआ है देश में? मैं पिछले 15 साल से लगभग मैं कृषि स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ देश की। लगभग सर्वसम्मति बनी है एग्रीकल्चर समिति का स्टैंडिंग कमेटी में। कोई भी बदलाव आता है तो सारे कृषि संगठनों को बुलाया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं, किसी भी कानून फिर मसौदा तैयार होता है, फिर संसद में आता है, फिर चर्चा होती है, फिर वो कानून बनाते हैं। इन्होंने तो ना तो स्टैंडिंग कमेटी कृषि स्थायी समिति का कोई एक भी मीटिंग बुलाई इसको लेकर, ना संसद को बुलाया। इन्होंने कहा तो कोरोना में ये जरूरी है, इन्होंने कहा कोरोना में ये जरूर, सरकार ने कहा कोरोना में ये 3 बिल जरूरी है और सरकार ने कानून पास कर दिया। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात, तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से ये पास नहीं किए गए ये बिल। एक इसमें ये भी कमी है, किसान के हितों को तो सरकार ने, किसान के भविष्य को तो बड़े उद्योगपतियों के हाथ जो है हवाले कर ही दिया और पीछे हट गई सरकार। आज किसान के अगली पीढ़ी के भविष्य पे जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं? कि भाई औद्योगिक घरानों के हवाले कर दिया किसान का भविष्य। मगर जिस तरीके से कानून बनाए भी गए वो पूरी तरीके से संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो है, जो हमारी प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसको तार तार करके कानून बनाए गए। धरने पर जो सिर्फ कांग्रेस के नेता पहुंच रहे, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कोई आंदोलन करेगी, धरने प्रदर्शन करेगी? देखिए, ये जो अपना किसान संगठन थे उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल या जो लोग हैं वो समर्थन करें, वो अलग से जो है कहते हैं कुछ अपना उसकी बजाय समर्थन करें, ताकि सरकार को ये मौका ना मिले ये कहने का कि ये कांग्रेस करा रही है या ये फला राजनीतिक दल करा रहा है। हम उस भावना से उनकी जो भी जो है किसान संगठनों की तरफ से जो बात आएगी, हम पूरी तरीके उनसे समर्थन में हैं। जो भी हमारी जिम्मेदारी लगेगी हम उसमें उनके साथ हैं। तो उन्होंने जो भावना करी उस भावना का हम सम्मान करते हैं। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।